हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ना चाहता हूं। आज हम पढ़ेंगे टेंस, ग्रामर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना टेंस के आपकी ग्रामर बेकार है। जो आज मेरा पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर क्लास 9th 10th 12th बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल यूपी बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आता ही आता है। तो आज हम बारीकी से बेसिक से लेकर एडवांस तक फार्मूला एकदम बेस्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं आज टेंस। पहले आपको बता दूँ, टेंस जो होता है हिंदी में उसे कहते हैं काल। वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट के 4 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो आज हम एक को हम समझते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर में हमारा प्रेजेंट का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड में हम पास्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं काल। ठीक, तो पहला पार्ट जो हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो हमारा है पास्ट टेंस, तीसरा जो हमारा है फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, इसे कहते हैं भूतकाल, इसे कहते हैं भविष्यकाल। अब प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 प्रकार होते हैं। पहला हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 प्रकार होते हैं, जैसे पहला इंडेफिनिट, हो गया। दूसरा हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। तीसरा हमारा परफेक्ट हो गया। और चौथा जो हमारा होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये हमारा 4 पार्ट हो गए। हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार तो इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब परफेक्ट इंडेफिनिट के 4 प्रकार होते हैं, जैसे इंडेफिनिट के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा जो हमारा होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव हमारा चौथा पार्ट होता है। इट इज उसी प्रकार जो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस के भी हमारे 4 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। और जो हमारा परफेक्ट होता है, परफेक्ट के भी 4 प्रकार होते हैं, पर पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी 4 प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस के हमारे 4 प्रकार हो गए। उसी प्रकार मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो अगर आप चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका टेंस कभी गलत होगा ही नहीं। और जिस प्रकार मैं बताऊँगा, जो हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पॉजिटिव का पढ़ते हैं। आप ये नोट कर लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव अब हम पढ़ते हैं, एक एक करके सभी को समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव हमारा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट जो हमारा इंडेफिनिट का पहला पार्ट जो हमारा है, उसका साइन होता है, इसका साइन होता है ता है, ती है, ते है। इट इज ये हमारा, अगर हमारा ता है, ती है, ते है अगर आता है तो समझ जाइएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट हम देखते हैं। इंडेफिनिट का पहला पार्ट जो हमारा होता है पॉजिटिव, हमारा पहला पार्ट होता है पॉजिटिव, जो हमारा पहला पार्ट होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव का जो फार्मूला होता है, पॉजिटिव का जो हमारा फार्मूला होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ई या ई एस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ई या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हम इस फार्मूले के बेस से बनाएंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा, एक एक सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो हमारा ये हो गया। और हमारा जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर तो प्लूरल तो आप जानते ही होंगे। तो सिंगुलर जो होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, सिंगुलर जो हमारा होता है, सिंगुलर जो हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हमारा ही, सी, इट, नेम, इतना चीज आता है हमारा। ही, सी, इट, नेम जो होता है हमारा सिंगुलर के साथ आता है। और जो हमारा प्लूरल होता है, हमारा प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ हमारा क्या आता है, आई, वी, दे, यू, नेम, जो हमारा इतना होता है, ये हमारा प्लूरल के साथ आता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंडेफिनिट का पॉजिटिव है। तो ये कैसे बनेगा, फार्मूले से बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। तो हमारा राम, हमारा ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इस बेस से हम बनाते हैं तो हमारा कभी गलत होगा ही नहीं। तो पहले क्या कहा है, बोले कहेगा सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट राम का राम हो जाएगा। फिर कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगाइए, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ई एस, तो वर्ब का फर्स्ट जाता गो का, और गो का तो ई, तो गोज हो जाएगा, राम गोज टू बाजार का मार्केट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। एक प्रकार एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सीता खाना पकाती है, सीता तो ये कैसे बनेगा, तो हमारा सीता का सीता हो जाएगा, पकाती का कुक हो जाएगा,
और खाना का द फूड, ये हमारा बन गया। इसी प्रकार हम सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।